फतेहपुर शेखावटी के गोयनका मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने बीरा बजरी दादी के दर्शन किए, जिसके बाद गोयनका परिवार की ओर से आयोजित तहत गोयनका गौरव सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रवासी उद्योगपति समेत अन्य प्रतिभाओं को सम्मानित किया। दिया कुमारी ने फतेहपुर के हेरिटेज को लेकर कहा कि जल्द शेखावटी की हवेलियों के लिए संरक्षण करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारी सरकार थी, जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत उस समय हवेलियों के संरक्षण के लिए कमेटी भी बनी थी और उस समय बहुत कुछ काम भी हुआ था इस दिशा में। उसके बाद सब जानते हैं कांग्रेस सरकार आई, उनको बिल्कुल ना तो धरोहर की परवाह थी, ना उनको विकास की थी, ना विरासत की थी, ना उनको रोजगार देने की कुछ परवाह थी। अगर इसको डेवलप करते तो यहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ता। टूरिज्म का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट आते तो स्थानीय रोजगार बढ़ता, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, यहाँ की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती। शेखावटी जहाँ से बहुत सारी बिजनेस फैमिलीज निकली हैं और पूरे विश्व में उन्होंने नाम रोशन किया राजस्थान का। लेकिन यहाँ जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि कुछ जगहों पे तो कुछ एरियाज़ में तो डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ एरियाज़ बिल्कुल निगलेक्टेड है। एजुकेशन हब है ये, यहाँ से बहुत सारे हमारे सेना में भी लोग गए हैं। लेकिन जहाँ हेरिटेज की बात आती है, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है यहाँ का, लेकिन उसका ध्यान नहीं रखा गया। हमारी सरकार बिल्कुल आपने जो बात कही उस पर ध्यान देंगे और यहाँ इस तरह का अगर कुछ लेजिस्लेशन लाना होगा या कोई ऐसा हमको कुछ लेके आना होगा कि यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं कि हवेलियाँ टूटी जा रही हैं, उसको भी रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो मैं कर सकती हूँ, प्रशासन से भी बात करूँगी और इसका एक प्लानिंग कर जो अब बच चुकी है उनका तो हम कुछ करें, नहीं तो वो भी नहीं बची। अवसर आपने दिया, मुझे भी गर्व होता है कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके परिवार के सदस्यों को ये सम्मान अपने द्वारा दे सकूं। यहाँ शेखावटी की वीर भूमि में आकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ ज्यादा आने का मुझे अवसर नहीं मिलता, लेकिन जितनी बार भी आई हूँ तो बहुत अपना सा लगता है, क्योंकि जयपुर और आप लोगों का तो जुड़ाव बहुत पुराना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में, एजुकेशन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पोर्ट्स में भी हर क्षेत्र में देखा जाए, चाहे हम आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, हर क्षेत्र में शेखावटी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, बहुत बड़ा रहा है और बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि कुछ भी अगर आज मैं सरकार की प्रतिनिधि हूँ और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे दिल्ली में हमारी मोदी जी की सरकार, जयपुर में, राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम सब मिलकर दिल्ली में भी और यहाँ भी मिलकर जो भी आपके कार्य होंगे, कोई भी विकास का काम होगा या और भी कोई काम है, जहाँ भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी पूरी हर प्रकार से हम लोगों का सहयोग है। वैसे हम सब जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान भी होने वाला है, तो उसमें भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहे। शेखावटी की हमारे सारी जो बिजनेस फैमिलीज हैं, व्यापारी गण हैं, वो पूरे देश में ही, सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आप लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया है। अब समय आ चुका है कि राजस्थान में भी आप लोग पधारे, यहाँ भी आप लोग अपना फिर से अपनी जो आपकी जड़ें हैं, वैसे तो आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत है, आप लोग अपने फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं, आप भूलते नहीं हैं। आप चाहे विश्व में कहीं भी चले गए हैं, कहीं भी आपने अपना बहुत बिजनेस आप लोगों ने बड़ा कर दिया हो, फैला दिया हो, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो वापस यहाँ आते भी हैं, यहाँ से जुड़ाव भी रखते हैं और जितना हो सकता है यहाँ वापस आकर अपना देते भी हैं।